सबसे प्रॉब्लमेटिक चीज, जीपीएस बंद करने के बाद भी आपकी लोकेशन ट्रैक की जा रही है। डाटा और प्राइवेसी को लेके आपकी गूगल से बिल्कुल ही भरोसा उड़ गया है। आपकी सर्च हिस्ट्री के कारण बहुत सारी ऐड आपको दिखाई जा रही है, तो ये वीडियो आपके लिए है। गूगल ने ही एंड्रॉइड को बनाया और ऐसे में आप सोच रहे हो क्यों ना एंड्रॉइड फोन को यूज किया जाए गूगल को हटा के, तो क्या ये पॉसिबल है? क्या मजाक हो रही है? और दोस्तों, आप अकेले नहीं हो ऐसा करने के लिए, वेलकम ऐसे ही ग्रुप में। और हाँ, ये पॉसिबल है। टॉपिक और वीडियो दोनों काफी इंटरेस्टिंग है। आज की इस वीडियो में हम 3 चीजों के बारे में जानेंगे। पहले कि आप अपने गूगल आईडी को लॉगिन हुए भी एकदम टाइटली प्राइवेसी कैसे मेंटेन कर पाओगे। फिर हम जानेंगे कि अपने एंड्रॉइड फोन को कैसे बिना गूगल के सेटअप करना है। और लास्ट में हम जानेंगे कि जो मेन गूगल के जो एप्स है उनके कौन से अल्टरनेटिव ऐप आपको यूज करने हैं। तो है ना काफी अजीब सवाल, चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों, मेरा नाम एकदम चौधरी, आप है टेक पे, तो चलिए लेट्स गो। तो सबसे पहले आपकी गूगल आईडी लॉगिन है, आपको टाइटली प्राइवेसी कैसे मेंटेन करनी है उसके लिए आपको फोन खोलना है। उसमें आपको अपना गूगल अकाउंट खोलना है। गूगल अकाउंट आप या तो जीमेल आईडी से खोल सकते हो या फिर सेटिंग्स के अंदर से आप खोल सकते हो। इसके बाद आपको कुल मिला के आपको मैनेज और यार गूगल अकाउंट का आपको ऑप्शन खोलना है। इसके बाद आपको देखिएगा डाटा एंड प्राइवेसी। डाटा एंड प्राइवेसी के ऊपर जैसे आप स्क्रॉल करोगे, पहले आता है वेब और ऐप एक्टिविटी, यूट्यूब हिस्ट्री, लोकेशन हिस्ट्री और लास्ट में ऐड पर्सनलाइजेशन। इन सबको या तो आप बंद कर सकते हो या आप पॉज कर सकते हो, या जैसे चाहे आप डिलीट करके इनकी हिस्ट्री बंद कर सकते हो। तो ऐसे में आपकी जो गूगल है वो काफी हद तक आपकी जो भी हिस्ट्री हो गई, डाटा हो गए, मतलब ना के बराबर आपके हो जाएगा। 90% आप सिक्योर हो जाओगे इसकी मदद से, है ना काफी फायदेमंद। इसी बात पे एक लाइक ठोक दो। अब हमारा एंड्रॉइड बिना गूगल के कैसे सेटअप कर सकते हैं? तो दोस्तों, इसके मेनली 2 स्टेप्स है। सबसे पहले तो या तो आप अपना फोन रूट कर लो। रूट करने के बाद आप कोई ऐसा कस्टम रोम इंस्टॉल कर लो। काफी रोम्स आपको गूगल पे मिल जाएंगे, आप रूट करके आप चेक कर सकते हो। दोस्तों, इसके अलावा आप मेनली अगर आपको रूट नहीं करना और सिंपली आपको अपने फोन में ही करना जो भी करना है, उसके लिए सबसे पहले आप अपने फोन को रीसेट कर ले। रीसेट करने के बाद आपको बोलेगा गूगल अकाउंट लॉगिन करनी है, तो ये आपको पार्ट स्किप कर लेना है। स्किप करने के बाद दोस्तों, गूगल के जो भी एप्स है इन सबको आप हाइड कर सकते हो या रिमूव कर सकते हो, या फिर आप एक अलग से एक लॉन्चर डाउनलोड कर ले। एक फ्री लॉन्चर जो कि फ्रीली अवेलेबल है, जिसका नाम है नोवा लॉन्चर। नोवा लॉन्चर को यूज करके आप अपने हिसाब से कोई भी ऐप इसमें इंस्टॉल करके यूज कर सकते हो। वो बाकी के फालतू जो भी एप्स है वो सारे हाइड हो जाएंगे। तो टेंशन नॉट, फॉलो टेकअप। इसके अलावा दोस्तों, अब आपने सेटअप तो कर लिया, अब आपको ऐप भी यूज करने पड़ेंगे। दोस्तों, ऐप्स के लिए मेनली आप प्ले स्टोर को यूज कर सकते हैं, पर एक्चुअल में प्ले स्टोर भी गूगल का है, आप यूज करना नहीं चाहते। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं कि ऐप्स को डाउनलोड करने के लिए और इंस्टॉल करने के लिए आप एपीके प्योर या फिर एप्टोइड या फिर अप टू डाउन जैसी मोटी बड़ी वेबसाइट है जो कि एपीके से आपको प्रोवाइड कर रही है, ये इस सबको आप यूज कर सकते हो। अब बात करते हैं कि आपको जो मेन में गूगल के जो भी एप्स है उनके अल्टरनेटिव आप क्या यूज कर सकते हो। मेनली ज्यादातर जरूरत आपको जीमेल की होती है। दोस्तों, जीमेल की जगह पे आप याहू मेल का यूज कर सकते हो। तो चलो कुछ नया ट्राई कर लेते हैं। हो सकता है दोस्तों ये आपके काफी फेमिलियर ना हो, कुछ काफी नई चीजें, काफी आपके जो फ्रेंड्स फैमिली मेंबर ये यूज नहीं करेंगे, आपको कुछ नई चीज देखने को मिलेगी, थोड़ा हार्ड होगा। क्या फर्क पड़ता है दोस्तों, एक दिन ट्राई कर ले, फिर अगर नहीं सेट बैठा तो वापस आ जाना गूगल पे, कोई बात नहीं। गूगल तो आपके फ्रीली खुला है। गूगल मैप तो यूज आता है लोकेशन देखने के लिए, इसकी जगह पे आप मैप क्वेस्ट का यूज कर सकते हो। ये भी काफी हद तक डिटेल में बताता है, पर ये फेमस नहीं है क्योंकि गूगल मैप काफी हद तक इससे और बढ़िया है। दोस्तों, गूगल क्रोम में ब्राउजर है, इसकी जगह पे आप मोजिला फायरफॉक्स का यूज कर सकते हो। मोजिला फायरफॉक्स अगर इससे ज्यादा और तगड़ी वाले आपको सिक्योरिटी चाहिए जो कि आपकी हिस्ट्री ना देख पाए, तो उसके लिए दोस्तों आप डकडकगो या फिर टॉर ब्राउजर का आप यूज कर सकते हो। ब्रेव ब्राउजर जो कि कहीं भी आपको नेट पे आपको मिल जाएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। या फिर आप एपीके कहीं और से आप चुरा ले, फिर बाद में आप अपना नेट यूज करना स्टार्ट कर ले। इसमें दोस्तों एक चीज और ध्यान रखनी कि जब भी आप सर्च करोगे तो सर्च इंजन में आपको जो गूगल होगा, तो गूगल को चेंज करके आपको bing.com यूज करना है। बिंग एक्चुअली ज्यादातर चाइना में यूज आता है, थोड़ा चाइना से आपको इसमें बनना पड़ेगा। और लास्ट फाइनल आता है अपना यूट्यूब। यूट्यूब के लिए दोस्तों आप उसका अल्टरनेटिव ऐप बताऊंगा मैं आपको, वीमियो। दोस्तों, वीमियो एक्चुअली भी काफी हद तक यूट्यूब पे जैसे सिमिलर है और भी बहुत ही अच्छा ऐप है। पर हालांकि आपको जितने यूट्यूब पे वीडियोस है उतने आपको वीमियो पे नहीं देखने को मिलेंगे, पर फिर भी आप अल्टरनेटिव के लिए यूज आप उसको कर सकते हो। तो 100% अगर आपने बिना गूगल यूज करना चालू कर दिया तो मेरे हिसाब से आप 50% तो चाइनीज हो ही चुके हो, क्योंकि चाइना भी एक्चुअली गूगल के काफी सारे एप्लीकेशन यूज नहीं करता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, किसी और के लिए ना सही पर फीडबैक के लिए कमेंट जरूर करना। तो अभी के लिए दोस्तों बाय बाय।